दोस्तों नमस्कार। देश के बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका घर बुलडोजर से गिरने वाला था, किसी राज्य सरकार के द्वारा, मतलब भारत देश में किसी राज्य सरकार के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा आपको नोटिस प्राप्त हुआ कि आपका घर बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया जाएगा, तो अब आपके खुश होने का समय आ गया। आप खुश हो जाइए, आपका घर बुलडोजर से नहीं गिरेगा। आज 17 सितंबर दिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर एक्शन पे सख्त रोक लगा दिया है। आपको बता दूं, 1 अक्टूबर तक के लिए तो एकदम इसको प्रतिबंधित कर दिया कि बगैर परमिशन के किसी का घर नहीं गिराया जाएगा बुलडोजर से। लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सड़क किनारे, हाईवे के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे या फुटपाथ पे ऐसे कोई जगह पे अतिक्रमण है तो उस पर रोक नहीं रहेगी। लेकिन इसके अलावा किसी द्वेष बस, आजकल जो एक फैशन चला है कि अगर आपके घर के किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दिया है, अपराध कर दिया है, तो पूरे घर वालों को घर से बेघर कर दिया जाता था और बुलडोजर के द्वारा आपका घर तोड़ दिया जाता था। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मोदी योगी के बुलडोजर एक्शन पे रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं मोदी योगी इसलिए कह रहा हूँ कि बुलडोजर एक्शन की सबसे बड़ी शुरुआत योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में इसकी शुरुआत हुई। यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। अभी 2022 के चुनाव में काफ़ी जहाँ पे रैलियाँ होती थी मोदी योगी की, वहाँ पे बुलडोजरों का प्रदर्शन भी किया जाता था। यही बुलडोजर दिखा दिखा के इन लोगों ने चुनाव भी जीता। इसका कहीं खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा, लेकिन सरकार को कहीं इसको लाभ होता है। जो प्रतिद्वंदी लोग होते हैं, विरोधी लोग होते हैं, वो खुश भी होते हैं। किसी का घर उजड़ते हुए देखने में बहुत सारे लोगों को समाज में मज़ा भी आता है, लेकिन किसी का घर अगर उजड़ता है तो बहुत दुखदाई पल होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे अगले आदेश तक, यानी 1 अक्टूबर को फिर सुनवाई लगी है, तब तक के लिए एकदम रोक लगाई जाती है। कोई भी घर बुलडोजर एक्शन के द्वारा नहीं गिराया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार ने सवाल भी खड़े किए। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी गई तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा। दरअसल मामला क्या आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयते उलेमा ए हिंद ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें यूपी के मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया गया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े किए कि इस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जा सकते हैं। अब हम और आप मिल करके केंद्र सरकार पे सवाल खड़े करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हमारे आदेश में जो सड़कें हैं, हाईवे हैं, उनके किनारे की ज़मीन या रेलवे लाइन है या फुटपाथ हैं, यहाँ पे अगर सार्वजनिक जगहों का अतिक्रमण किया गया है तो हमारी रोक इन जगहों पे नहीं लागू होगी। अब केंद्र सरकार को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। इसका मतलब केंद्र सरकार का इरादा है कि नाजायज़ लोगों के घर गिराना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम सार्वजनिक स्थानों पे इसकी रोक नहीं लगाए हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार सवाल खड़े करे, तो अब केंद्र सरकार की इच्छा पे कहीं ना कहीं शंका जाहिर होती है। जो अधिकांश केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है और देश में तमाम राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। और इस बुलडोजर एक्शन का प्रयोग सब जगह उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश की नकल करके मध्य प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई, राजस्थान में हुई, दिल्ली में हुई। अब आपको थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के 1-2 जवाब सवाल भी दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। केंद्र सरकार ने कहा, एक धारणा समाज में बनाई जा रही है कि हम गलत ढंग से लोगों के घर गिराते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाहरी सोर्स से हम प्रभावित नहीं होते हैं। अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो यह संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने और कहा, धारणाओं से हम प्रभावित नहीं होते हैं। हम साफ कर दें कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धर्म विशेष के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी हमारा मकसद
डिमोलेशन की कार्रवाई को व्यवस्थित करना है। इस मामले में 2 सितंबर को पहली बार सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था गाइडलाइन बनाई जाए जो पूरे देश में लागू हो। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों के सुझाव मांगे थे। तो अभी जो हमने आपको बताया, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अलावा एक अन्य सुनवाई में, एक गुजरात का मामला था, उसमें भी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन कानूनों पे बुलडोजर चलाने जैसा है। आप ये समझ सकते हैं कि इसी महीने जिस मामले की हमने अभी उल्लेख किया, जिस पे रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पे, इसकी पहली सुनवाई 2 सितंबर को हुई। दूसरी सुनवाई 17 सितंबर आज हुई, जिसमें सीधे तौर पे रोक लगा दी गई बुलडोजर एक्शन पे। इसकी तीसरी सुनवाई 1 अक्टूबर को है। 1 अक्टूबर तक सख्त रोक लगा दी गई पूरे देश में कि कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। और बीच में इसी 12 सितंबर को, इसी महीने, एक अन्य मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि बुलडोजर एक्शन कानूनों पे बुलडोजर चलाने जैसा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला जो पूरे देश में बुलडोजर एक्शन का इस समय चल रहा, दौर चल रहा है, मामला नहीं आप कह सकते हैं कि दौर चल रहा है। इधर 5-6-7 वर्षों से बुलडोजर एक्शन का दौर आया पूरे देश में। ज़रा से भी कोई मामला होता है, आपके घर के किसी बच्चे ने, किसी शख्स ने कोई भी गलती, मतलब कहने का मतलब कानून अपने हाथ में ले लिया, कोई गलती कर दिया सरकार के खिलाफ, तो आपका घर गिरना तय है। घर बनाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं और घर के किसी एक शख्स के द्वारा, नासमझी के द्वारा या जानबूझकर कोई गलती कर दी गई है, तो उसमें पूरे परिवार का दोष नहीं कहा जा सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन सरकारें इस समय, देश की तमाम सरकारें, उत्तर प्रदेश समेत तमाम सरकारें यही कार्रवाई कर रहे हैं। घर के किसी सदस्य ने अगर गलती कर दिया है, वो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है, तो उसके घर पे सीधे तौर पे बुलडोजर चला दिया जाता है बगैर किसी कोर्ट आदेश के। अब आप समझ सकते हैं कि घर बनाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। एक शख्स ने गलती किया, अब पता नहीं उस घर को उसके पिता ने बनवाया था, उसके बाबा ने बनवाया था, उसमें कितने सदस्य रहते हैं, 5 सदस्य रहते हैं, 10 सदस्य रहते हैं, सभी लोगों को बेघर कर दिया जाता है। अब वो जीवन में दोबारा घर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये बहुत इमोशनल मामला होता है। जिसके ऊपर बीतती है उसको आप समझ सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है उनका घर बना रहना चाहिए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो अवैध निर्माण है उस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे बेवजह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर गिराना और सीधे जो अधिकारी आजकल फैसला कर देते हैं कि हाजिर नहीं हो, इसने गलती की, इसका घर गिरा दो, या मंत्री लोग कह देते हैं इसका घर गिरा दो, तो ये एक्शन, इस एक्शन पर रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। कि आज साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भी हमने आपको पढ़ को सुनाया, कि अधिकारी जज नहीं हो सकते। जब केंद्र सरकार ने सवाल खड़े किए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जज नहीं हो सकते हैं। जब तक कि कोर्ट की कार्रवाई पूर्ण हो जाए तब तक किसी का घर नहीं गिराया जा सकता है। फिर मैं रिपीट कर दूं, इस समय तो पूरे देश में 1 अक्टूबर तक के लिए किसी का घर यानी बुलडोजर चलाने पे सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। अब पूरे देश में किसी राज्य में कोई बुलडोजर 1 अक्टूबर तक नहीं चलेगा, केवल सार्वजनिक स्थानों को छोड़ करके। और इस एक्शन पे, जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन है, इस एक्शन पे अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर किया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है। न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर की ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। आपको बता दें कि देश के तमाम बड़े नेताओं में से अखिलेश यादव का सबसे पहले ट्वीट आया। सबसे पहले ट्वीट इसलिए अखिलेश यादव का आया, मैंने शुरू में बताया कि बुलडोजर एक्शन का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसीलिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया कि कुछ लोगों ने इसका अपना प्रतीक बना लिया था। मैंने शुरू में कहा कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव में जहाँ पे रैलियाँ होती थी मोदी जी, योगी जी की, वहाँ पे बुलडोजर खड़े कर दिए जाते थे, एक प्रतीक बन गया था। लोग योगी जी को
बुलडोजर बाबा भी कहने लगे थे। अखिलेश यादव ने एक और बड़ी बात कहा, उन्होंने कहा कि अब इसका नाम भी बदलकर दुरुपयोग किया जा सकता है। उनका इशारा था कि योगी सरकार नाम बदल बदल कर काम करती है, जैसे शहरों के नाम बदल देती है और तमाम चीज़ विभागों के नाम बदल देती है। उनका इशारा यही था कि बुलडोज़र का नाम बदल करके कोई दूसरा नाम दे दिया जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, ये कह दिया जाएगा कि कार है, कार जा रही थी और ठोकर लगी, घर गिर गया। उनका कहने का इशारा था कि बुलडोज़र का नाम बदल करके उसको कार कर दिया जाएगा, कोई और अन्य दूसरे नाम दे दिए जाएंगे और नाम बदलकर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी आशंका है। ये अखिलेश यादव ने आशंका जाहिर किया कि प्रदेश की, मेरी नहीं, प्रदेश की जनता की बहुत बड़ी आशंका है कि इसका दुरुपयोग योगी सरकार या बीजेपी सरकार नहीं बंद करेगी। उनका सीधा सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी पर था कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकारें हैं इसका दुरुपयोग बंद नहीं करेंगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है। जब केंद्र सरकार ने सवाल किए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई आसमान नहीं खड़ा हो जाएगा। 15 दिन में क्या हो जाएगा, 15 दिन बाद हम इसका फैसला कर देंगे 1 अक्टूबर को कि किस ढंग से आपका बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।